हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद अंजुम सर जूनियर फाउंडेशन। कैसे हो भाई? क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक है? पढ़ाई लिखाई चल रहा है ठीक ठाक? देखो, आज हम लोग इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.9 को देखने वाले हैं कि इस एक्सरसाइज को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज पता होना चाहिए। तो जिसका ये पार्ट 1 है। हालांकि इसी पार्ट में हम सारी चीजों को कवर कर सकते थे, बट दो ऐसे टॉपिक हैं जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा, वो मैं आपको बीच में बताऊंगा। डोंट वरी, अभी आप पहले देखो इस पार्ट को। यहाँ पे हमें थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में जानना है। अब रही बात कि ये थ्री डायमेंशनल शेप्स होते क्या हैं, तो सबसे पहले मैं डायमेंशन के बारे में बता दूं, तो फिर तुम्हें थ्री डायमेंशन शेप्स, टू डायमेंशंस और वन डायमेंशन सभी की सभी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो डायमेंशन देखो, टोटल और टोटल, यहाँ तीन ही डायमेंशंस होते हैं बेटा। एक जो डायमेंशन है वो बेटा लेंथ होता है, ठीक है, लेंथ जानते हो ना, लेंथ जिसको हम लोग लंबाई कहते हैं, ठीक है। और जो दूसरी डायमेंशन होती है वो होती है ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ ब्रेथ या विड्थ जो भी कह लो आप, तो ये चौड़ाई होती है। और जो तीसरी डायमेंशन होती है वो होती है एग्जैक्टली हाइट। यानी कि आपने ये समझ लिया कि टोटल और टोटल कितने डायमेंशन होते हैं, तो थ्री डायमेंशंस होते हैं, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। तो यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं थ्री डायमेंशनल शेप्स के बारे में, जिसमें कितने सारे डायमेंशंस होंगे, तो ये थ्री डायमेंशन यानी तीनों के तीनों लेंथ ब्रेथ एंड हाइट मौजूद होंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आखिर वन डायमेंशन और टू डायमेंशन शेप्स कैसे होते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से तुम भी हेडिंग लगाओ बेटा, वन डायमेंशनल शेप या वन डायमेंशनल शेप। यहाँ पे आप थोड़ा सा हेडिंग लगा लो फटाफट से। फिर हम लोग थोड़ा वन डायमेंशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद टू डायमेंशनल, फिर थ्री डायमेंशनल, तो हम लोगों को भरना ही है। तो वन डायमेंशनल, यहाँ पे देखो ये स्पेलिंग गलती हो गई है बेटा, इसको थोड़ा सा हम लोग इरेज कर लेते हैं, वन डायमेंशनल होगा, डायमेंशनल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर लो डायमेंशनल, डायमेंशनल, SIONAL, ठीक है। तो वन डायमेंशनल, ऐसा करो ना कि यहाँ पे ये सारी चीजें दिख नहीं रही है अच्छे से, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यहाँ पे हो गया वन डायमेंशनल, डायमेंशनल शेप, ठीक है, वन डायमेंशनल शेप। अब तुम्हारे ध्यान में ये आ रहा होगा कि अच्छा, वन डायमेंशनल मतलब कि वन डायमेंशन होगा, और वो कौन से वन डायमेंशन होंगे, तो एग्जैक्टली वन डायमेंशनल केवल और केवल लेंथ होगा बेटा। वैसा फिगर जिसमें केवल और केवल लेंथ होगा वो कहलाएगा वन डायमेंशनल शेप। अच्छा, वन डायमेंशनल शेप को शॉर्टकट में 1D फिगर भी कहते हैं बेटा, 1D। 1D डी शॉर्टकट है, डायमेंशन का शॉर्टकट डे। तो वन डायमेंशनल शेप कौन से हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। आपने लाइन कभी देखा है? लाइन, लाइन के बारे में आपने पढ़ा है ना। देखो, लाइन में केवल और केवल लेंथ होता है, इसीलिए वन डायमेंशनल शेप हो गया। अच्छा, लाइन के बाद आपने रे के बारे में भी जान रखा है। रे में देखो, रे में बेटा केवल और केवल लेंथ होगा, इसीलिए ये क्या हो गए, तो वन डायमेंशनल हो गए। अच्छा, जीरो डायमेंशनल के बारे में बताओ, हमें कमेंट करके बताना कि जीरो डायमेंशनल वाले शेप कौन से होंगे या फिगर कौन सा होगा। जीरो डायमेंशन जिसमें ना लेंथ हो, ना ब्रेथ हो, ना हाइट हो, मैंने पढ़ा रखा है। तो चलो, लाइन सेगमेंट उसके बाद देख लो, लाइन सेगमेंट भी तो आपने पढ़ रखा है ना। अरे बड़े कि नहीं बड़े, लाइन सेगमेंट भी तो हो जाएंगे 1D, यानी कि वन डायमेंशन वाले। अच्छा ठीक है, आपने वन डायमेंशन वाले को तो देख लिया। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि टू डायमेंशनल शेप्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो हेडिंग लगा लो, टू डायमेंशनल शेप्स। अच्छा, टू डायमेंशनल शेप्स लिखते के साथ तुम्हें पता चल गया होगा, यस टू डायमेंशन होगा, यानी कि एक तो लेंथ होगा और दूसरा कौन सा होगा बच्चा, तो यहाँ पे ब्रेथ होगा। जहां लेंथ और ब्रेथ दोनों की बातें की जाए, वहां हम टू डायमेंशनल शेप्स कहेंगे। अच्छा, टू डायमेंशनल को पता है कौन से फिगर कहते हैं, 2D फिगर कहते हैं। टू लिख देना कैपिटल में डी। अगर किसी ने कहा 2D फिगर जानते हो क्या, तो दिमाग में आनी चाहिए कि अच्छा, टू डायमेंशनल शेप्स की बात कर रहा है ये बंदा। बोलोगे हाँ, जिसमें लेंथ होते हैं और ब्रेथ भी होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं टू डायमेंशनल शेप्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, इतनी बात तो हो गई, लेकिन तुम बताओ मुझे कौन से फिगर होंगे जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ होते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में ये छोटा सा फिगर आ रहा होगा जिसका नाम है बेटा रेक्टेंगल। तुम कहोगे यस सर, रेक्टेंगल में लेंथ भी होते हैं और रेक्टेंगल में ब्रेथ भी होते हैं, बहुत बढ़िया।
बहुत खूबसूरत, जबरदस्त तुमने आंसर बताया बेटा। देखो, रेक्टेंगल में लेंथ भी होता है, ब्रेथ भी होता है, और ये फ्लैट फ्लैट फिगर है। फ्लैट में समझते हो, चपटा। चपटा यानी कि एकदम से ये चपटा होगा, फ्लैट होगा, सीधा होगा। यानी रेक्टेंगल आपने देख लिया। अच्छा, रेक्टेंगल के बाद अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि बेटा स्क्वायर भी जो है वो टू डायमेंशनल शेप है या टू डायमेंशनल फिगर है, तो तुमको क्या दिक्कत होगा क्या? तुम देखो, यहाँ पे इतनी सी लंबाई है और इतनी सी इसकी चौड़ाई है। हो गया, लेंथ एंड ब्रेथ इसमें भी आ गया। तो आप स्क्वायर भी कह सकते हैं। अच्छा, स्क्वायर के बाद में मैं तुमसे कहूँ कि सर्कल, ये ले लो बेटा, ये सर्कल। तो सर्कल में कहोगे सर सर्कल में लेंथ ब्रेथ तो नहीं होता है, लेकिन समझना यहाँ पे सर्कल भी 2D है, इसमें लेंथ और ब्रेथ होते हैं। इसकी देखो, इसकी लंबाई यहाँ से लेकर बेटा इसके सामने देख लो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की इसकी लंबाई है ना। अरे है ना ऐसा। अच्छा अच्छा, इसकी चौड़ाई तुम्हें देखनी है, तो ये देख लो, इसकी अगर चौड़ाई तुम देखना चाहोगे तो तुम देखोगे यहाँ से लेकर करके और यहाँ तक, यहाँ यहाँ से लेके यहाँ तक ये चौड़ा है। इसका मतलब लेंथ एंड ब्रेथ इसमें भी है। दिख तो नहीं रहा है लेकिन है। तो चलो हम यहाँ पे लिख डालेंगे कि स्क्वायर भी, नहीं सॉरी, यहाँ पे सर्कल भी आपका टू डायमेंशनल शेप होता है। तो सर्कल के जैसे आप बहुत सारे फिगर्स को ले सकते हो, जैसे कि रोम्बस हो गया, रोम्बस के बाद पैरेललोग्राम हो गया। तो हम यहाँ पे लिख डालते हैं कि रोम्बस हो गए। रोम्बस के बाद और कौन कौन से हैं भाई मेरे, यहाँ पे लिख दूं क्या? देखो, यहाँ पे आप पैरेललोग्राम भी कह सकते हो कि पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम भी लिख डाला। इसी तरीके से आप बहुत सारे फिगर्स के बारे में चर्चा कर सकते हो। रोम्बस हो गए, पैरेललोग्राम हो गए, ट्रेपेजियम हो गए। ट्रेपेजियम के बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है ना। हाँ एग्जैक्टली, ट्रेपेजियम हो जाएगा। ट्रेपेजियम के बाद जितने सारे तुमने पॉलीगन्स पढ़ रखा है वो हो जाएंगे। उसके बाद आपने जितनी भी सारी काइट को पढ़ रखा है वो हो जाएंगे। मतलब ये सभी के सभी आपके 2D शेप्स हैं। तो आपको जल्दी से नोट्स बनाना है, इन चीजों को लिखना है, फिर इसको लिखना है, फिर इसको लिखना है एंड इसको लिख लेना है। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जिसको हम 2D फिगर कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल शेप्स पे। तो देखो, थ्री डायमेंशनल शेप्स में मैं तुम्हें डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। ये सब तुम देख रहे हो सामने जो तुम्हें दिख रहे हैं, ये दीज ऑल आर सॉलिड्स, ये सभी के सभी बेटा सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स कहने का मतलब ये हुआ, आप यहाँ पे देखो, सॉलिड कहने का मतलब क्या हुआ इसको समझो। तो सॉलिड कहने का मतलब ये हुआ कि ये फ्लैट नहीं है। फ्लैट कहने का मतलब चपटा नहीं है, जैसे रोम्बस, स्क्वायर, सर्कल, रेक्टेंगल सब थे। ये क्या है ना कि इसमें लेंथ भी है, ब्रेथ भी है एंड हाइट भी है। आपने बॉल देखा है जो स्फेयर के शेप का होता है, ये फुटबॉल। अरे सर क्या बात करते हैं आप, हमने फुटबॉल इतना खेला है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि मैंने फुटबॉल खेलते खेलते अपने उंगलियों में भी मरोड़ ले आया था। सर सर सर, हमने आइसक्रीम भी खाया है। सर, ये कैन देख रहे हैं आप, इसमें हमने तो स्प्राइट पी रखा है। ठीक है, थम्स अप को एकदम से गया था एक दिन में, एक पूरा एकदम दबा दिया था। भाई मेरे, ये सारी की सारी जो आपको शेप्स दिख रहे हैं ना, ये सभी के सभी सॉलिड्स हैं और ये 3D शेप्स हैं। अच्छा, ये आपने कभी लूडो खेला है क्या? अरे लूडो खेला तो कमेंट करके हमें बताना कि लूडो खेलते हो तो जीतते भी हो या केवल हारते ही हो। अच्छा, ये देखो, ये बॉक्स है, इसमें भी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट्स हैं। तो ये सभी के सभी जो है ना बेटा, सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स कहने का मतलब ये हुआ कि लेंथ भी होंगे, ब्रेथ भी होंगे, हाइट्स भी होंगे। ये फ्लैट सरफेस नहीं होगा, ये हमारा जो है ना एग्जैक्टली सॉलिड होगा। ठीक है, तो हर एक शेप यहाँ पे सॉलिड है, तो ये थ्री डायमेंशनल होंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग भी लगा देते हैं कि दीज ऑल आर थ्री डायमेंशनल्स। थ्री डायमेंशनल्स, ठीक है, समझ में आया। थ्री डायमेंशनल बोले तो इसमें लेंथ भी होंगे, ब्रेथ भी होंगे एंड हाइट भी होंगे। तो अब इतना तो समझदार हो ही गए हो कि समझ जाओगे कि इसमें लेंथ, ब्रेथ, ठीक है, एंड हाइट भी होंगे। ठीक है, अब इन सब के बारे में एक एक करके हमें चर्चा करना है। तो चलो भाई हम आगे चलते हैं एंड देख लेते हैं। लेकिन
हमें इससे पहले फेस के बारे में जानना पड़ेगा, वर्टेक्स के बारे में जानना पड़ेगा एंड साइड्स के बारे में जानना पड़ेगा। तो चलो हम उन चीजों को भी देख लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है सर, इतना चीजों को देखा तो नहीं, इसको भी देख लेंगे, क्या जाता है। चलो देख बेटा, यहाँ पे फेसेस क्या होता है, एज क्या होता है, वर्टिसेस क्या होता है, इन चीजों को समझने के लिए मुझे एक सॉलिड बनाना पड़ेगा। और वो कौन सा सॉलिड है, तो चलो हम क्यूब बना लेते हैं। तो क्यूब देखो बेटा, आप यहाँ पे स्क्वायर बना लेना, इस तरीके से करके स्क्वायर बन चुका है। स्क्वायर बनाने के बाद देखो इस तरीके से करोगे, इस तरीके से करोगे और इसको आप ज्वाइन कर दोगे। आपने इतना भी काम कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि आपको इस तरीके से लाइन को खींचनी है, लेकिन थोड़ा ऊपर रखना है, फिर इसको ज्वाइन कर देना। वाह सर, वंडरफुल, आपने तो गजब का क्यूब बना डाला सर। हाँ भाई, क्यों नहीं, आप भी तो बना डालते हो। देखो, अब ये हो गया क्यूब, इसका प्यारा सा नाम है CUBE क्यूब। ठीक है, यहीं पे मैं तुम्हें बहुत सारी चीजों को सिखाने वाला हूँ, इसीलिए तुम अच्छे से समझ लेना। अब इस क्यूब में आप देखो तो आपको ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये सरफेस आपको दिख रहा होगा बेटा, ये फ्लैट सरफेस है। तो एग्जैक्टली इसे हम लोग कहेंगे फेस। इसे हम लोग क्या कहेंगे, फेस। यहाँ पे आप देखोगे तो पता चलेगा कि ईच साइड ऑफ द क्यूब इज अ फ्लैट सरफेस। देखो फ्लैट सरफेस जिसे हम लोग फेस कहेंगे। ये जो ब्लू वाला आपने देखा ना, आज ब्लू है पानी पानी, ये एग्जैक्टली यही आपका कहलाएगा फेस। क्या कहलाएगा भाई, तो फेस कहलाएगा। तो ऐसे ऐसे इसमें कितने सारे फेस होंगे, बाद में चर्चा करेंगे, बट हमने समझ तो लिया। यहाँ पे देखो तो तुम्हें 3 फेसेस दिखाई दे रहे होंगे। एक ये ब्लू वाला दे रहा है और एक ये ग्रीन वाला फेस आपको दिखाई दे रहा होगा। और कौन सा फेस मैं कर दूं, और रेड बना देता हूँ। ठीक है, और ये आपको एक रेड फेस दिखाई दे रहा होगा। 3 फेसेस इसमें हैं जो आपको दिख रहे हैं। एक ये रेड वाला भी फेस है, और अगर बात किया जाए तो एक ये ग्रीन वाला भी फेस है। तो ये 3 फेसेस तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसके 3 फेसेस छुपे हुए भी होंगे। और 3 फेसेस जो पीछे होंगे, छुपे हुए होंगे। तो इसीलिए हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो फेसेस हैं वो कितने हैं बच्चों, तो यहाँ पे आप कहोगे कि 6 फेसेस होंगे। बोलो भाई, 3 फेस तो आपको दिखाई दे रहे हैं और 3 फेस जो है वो आपको पीछे होगा। तो टोटल कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। चलिए बहुत बढ़िया है। अब हम बात कर लेते हैं फेसेस के बाद साइड्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे टू, यहाँ ध्यान दो, 2 फेसेस मीट्स एट अ लाइन सेगमेंट कॉल्ड एज। अच्छा, जब 2 फेसेस लाइन सेगमेंट पे मिलेगा, उसी लाइन सेगमेंट को एज कहेंगे। क्या कहेंगे, एज कहेंगे। देखो ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला दोनों फेस आया और कहाँ पे मीट कर गया बेटा, यहाँ पे देखो मैंने डार्क कर दिया रेड कलर से। अच्छा सर, इसका मतलब कि ये लाइन सेगमेंट जो बना वो एज बना क्या, हाँ बच्चे ये एज बन गया। तो आप क्या कहेंगे, दिस इज द एज। तो देखो ये भी एज हो गया। अच्छा ये भी एज होगा। अच्छा ये रेड वाला और ये ब्लू वाला मिलेगा तो ये वाला लाइन सेगमेंट बनेगा, तो ये भी एज हो जाएगा। बच्चों 4 एज तो ऊपर ही हो गया, तो ऐसे 4 एज नीचे भी होगा। अरे होगा ना, यानी कि 4 4 8 हो गए। ठीक है, एज को बेटा साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइड भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको 4 साइड ऊपर हो गए, 4 साइड नीचे हो गए, तो 4 4 8 हो गया। अच्छा देखो ये 9 हो जाएगा और ये आपका बेटा 10वां होगा, और ये कैसा होगा, 11वां होगा, और एक यहां से जो नीचे जाएगा ऐसे कर करके बना होगा। ठीक है, तो वो 12वां हो जाएगा। यानी टोटल कितने सारे एजेस हो जाएंगे, तो इसमें आप कहेंगे कि सर टोटल 12 एजेस होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कितने सारे क्यूब में एजेस होंगे बच्चों, तो 12 एजेस होंगे, या साइड्स भी कह सकते हो। एज को आप क्या कह सकते हो, तो आप साइड्स भी कह सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है, कोई तुम्हें टोकने वाला नहीं है। आपकी मर्जी, उसे एज कहो या साइड्स कहो। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ो। ठीक है, अब उसके बाद सर हमने तो फेस को समझ लिया, सर मैंने तो एजेस को भी जान लिया कि जहां पे 2 साइड्स मिलते हैं वहां पे हमारा एज बनता है। फेस जो है वो फ्लैट सरफेस होता है। अच्छा एक और है वर्टेक्स, यहाँ पे देखो वर्टेक्स। अब ये वर्टेक्स के बारे में समझो कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 एजेस मीट एट अ पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे 3 साइड आकर के मिलता होगा, उसे हम कहेंगे वर्टेक्स। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो देखो ये जो आपका पॉइंट है,
यहाँ पे ये वाली साइड भी आकर मिली है, ये वाली साइड भी मिली है और ये वाली साइड भी मिली है। इसका मतलब कि इस वाले पॉइंट को बेटा आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे सर ये तो वर्टेक्स है। क्या है भाई ये? तो ये आप कहोगे वर्टेक्स है। तो टोटल ऐसे कितने सारे कॉर्नर, वर्टेक्स है, कॉर्नर है, आप सब समझ सकते हो। तो आप बताओ यहाँ पे कितने सारे वर्टेक्स हैं? तो एक, दो, तीन और चार। सर चार वर्टेक्स तो मेरे को ऊपर ही दिख रहे हैं। यहाँ पे ये दूसरा हो गया सर, ये हो गया तीसरा और ये हो गया चौथा, और नीचे चार वर्टेक्स दिख रहे हैं, यहाँ 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 और यहाँ। यानी टोटल कितने सारे वर्टेक्स हो गए? तो भाई मेरे 8 वर्टेक्स हो गए। तो हम यहाँ पे वर्टेक्स का प्लूरल होता है वर्टिसेस, वर्टिसेस। तो मैं यहाँ पे लिख दिया कितने सारे वर्टिसेस होंगे? 8 होंगे। और इसका सिंगुलर क्या होगा भाई? वर्टिसेस का सिंगुलर, सिंगुलर समझते हो ना? सिंगुलर जब हम एक की बात करते हैं और प्लुरल जब हम एक से ज्यादा की बात करते हैं। तो वर्टिसेस का प्लुरल होगा वर्टेक्स। क्या होगा? तो वर्टेक्स होगा। तो आपको समझ में आ गया कि क्यूब में कितने सारे फेसेस होंगे, क्यूब में कितने सारे एजेस होंगे, क्यूब में कितने सारे वर्टिसेस होंगे। फटाफट क्लियर है? तो ये डेफिनेशन भी आपको लिख लेना है, उसके बाद ऐसा फिगर भी बना लेना है, फिर इन चीजों को लिखकर बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि इन्हीं चीजों के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। तो आपने यहाँ पे प्यारे बच्चों क्यूब को पढ़ लिया। अब क्यूब को पढ़ने के बाद में आगे हम लोग चलते हैं और क्यूबॉइड को देखते हैं। ऐसे बहुत सारे फिगर्स हैं जिसे हमें देखने हैं, तो चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यहाँ पे आप भी हेडिंग लगा लो। अरे टेंशन तो नहीं ना हो रहा है? समझ में तो आ रही है ना? सारी चीजें क्लियर तो हो रही है ना? तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना, सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो तो सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत वीडियो तुमको सबसे पहले मिलते रहेंगे। ठीक है? जितना हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो, ये सब काम किया करो। अच्छे बच्चे हो, होनहार बच्चे हो, कोऑपरेट किया करो। देखो भाई क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड की सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये रेक्टेंगुलर फेस होगा। जैसे कि क्यूब का स्क्वायरल फेस था, स्क्वायर के जैसा था, तो यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएंगे। रेक्टेंगल बनाने के बाद फिर आपको ऐसे करना है और फिर आपको इसको ज्वाइन कर देना है। चलो इतना काम तो कर सकते हो भाई। उसके बाद आपको इस तरीके से करनी है और फिर आपको इसको ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है? इतना काम भी आप कर सकते हो। तो भाई मेरे आपने यहाँ पे क्यूबॉइड बना करके तैयार कर लिया है। अब हम क्या करते हैं ना कि इसके बारे में भी सारी चीजों को लिख डालते हैं। जैसे कि इसमें कितने सारे फेसेस होंगे, कितने सारे वर्टिसेस होंगे। तो जल्दी से आप मुझे बताओ तो इसमें कितने सारे फेसेस होंगे, कितने सारे इसमें एजेस होंगे। भाई मेरे जल्दी से बताओ कितने सारे एजेस होंगे और कितने सारे वर्टिसेस होंगे। इन सब के बारे में जल्दी जल्दी फटाफट से हमें बताओ। बताओ भाई। देखो जितने क्यूब में होंगे ना उतने ही क्यूबॉइड में भी होंगे, बिल्कुल भी डिफरेंस ना होने वाला है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर इसमें फेसेस 6 होंगे, एजेस यानी किनारा यानी कि साइड्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड्स, कंफ्यूज मत होना साइड्स एंड एजेस में। तो ये किनारे, तो किनारे कितने सारे होंगे? तो यहाँ पे 12 हो जाएंगे। अब वर्टिसेस कितने होंगे? तो वर्टिसेस 8 होंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देना कि ये जो फेस है ना कैसा है? तो रेक्टेंगल के जैसा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जितने भी सारे फेसेस है ना सर, सब के सब रेक्टेंगुलर हैं। रेक्टेंगल के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। लेकिन आप मेरे को यहाँ पे बताओ तो यहाँ पे क्यूब में सभी के सभी फेस कैसे थे? तो आप बोलोगे स्क्वायर के जैसे थे सर, तो आप यहाँ पे कहोगे स्क्वायरल फेसेस होते हैं। मैंने बहुत डिटेल में तुम्हें बताया बेटा। अगर तुम इतना भी कर लोगे ना, इतना भी तुम जान जाओगे, तो तुम समझो कि काफी चीजों को जान चुके हो, तुम्हें टेंशन वेंशन ना होगा। ठीक है? तो चलो आपने क्यूबॉइड भी देख लिया। क्यूबॉइड के बाद हम लोग क्यूबॉइड देख चुके हैं, तो अब देख लेते हैं सिलेंडर। और यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं सिलेंडर। सिलेंडर लेते के साथ आपको याद आ रहा है किचन वाला सिलेंडर? हाँ भाई वही सिलेंडर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, वो सिलेंडर देखो ऐसा ही दिखता है क्या? यहाँ पे ऊपर ऐसा है। ठीक है? ये सर्कल है बेटा, सर्कल, टेंशन ना लियो। ये सर्कल है और फिर ऐसा है, फिर यहाँ पे इस तरीके से है और फिर इस नीचे भी यहाँ पे इस तरीके से है। देख तुम कहोगे नहीं सर सिलेंडर तो मेरा ऐसा नहीं दिखता सर, किचन का सिलेंडर मेरा ऐसा दिखता है सर, यहाँ पे इस तरीके से ऐसे रहती हैं। भाई मेरे ऊपर वाले चीजों को छोड़ दो, नीचे वाली चीजों को देखो। तो देखो सिलेंडर एग्जैक्टली ये हो गया। अब आप मेरे को ये बताएंगे कि सिलेंडर में कितने सारे फेसेस हैं, सिलेंडर में कितने सारे वर्टिसेस हैं, सिलेंडर में कितने सारे एजेस हैं। यहाँ पे आपको फेस के बारे में भी बताना है,
यहाँ पे आपको एजेस के बारे में भी बतानी है और यहाँ पे आपको फेस एज के बाद वर्टिसेस के बारे में भी बतानी है। जल्दी से बताओ, सोचो जल्दी, कितने सारे होंगे। अरे दिमाग लगाओ, बैठने से नहीं काम चलेगा, कुछ तो बोलो, कुछ 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 कुछ। देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर जो है ना बेटा, वो आपको सर्कुलर फेस दिखेगा, सर्कुलर सरफेस दिखेगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बिल्कुल सर्कल के जैसा दिख रहा है। तो वैसा नीचे भी तो दिख रहा है सर। इसका मतलब ये हो गया कि टू सरफेस सर यहाँ पे सर्कुलर होगा, एक ऊपर होगा और एक नीचे होगा, जो सर्कुलर होंगे। चलो बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तुम कहोगे कि सर एक यहाँ पे कर्व्ड सरफेस भी होगा, ऐसे करके ये देखो, ये देखो, ये कर्व्ड सरफेस है, यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें? ऐसे देख लो, जैसे आपने ग्लास देखा है क्या बेटा, और ग्लास को बाहर से जो तुम धोते हो तो वो कर्व्ड सरफेस रहता है, ठीक है। और नीचे वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो आपका सर्कुलर होता है। तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे कहेंगे कि सर यहाँ पे टोटल 3 फेसेस हैं। और वो कौन से 3 फेसेस हैं? तो 2 सर्कुलर फेसेस है, दो आप यहाँ पे कहेंगे कि 2 सर्कुलर फेसेस हैं। एंड एक की बात की जाए तो एक कर्व्ड सरफेस है, एक कर्व्ड है। यहाँ पे आप लिखोगे कर्व्ड फेस है। कैसा फेस है भाई? तो आप कहोगे कर्व्ड फेस है, यानी फ्लैट नहीं है सर, ये कर्व्ड है, मुड़ा हुआ है। अच्छा, अब एज की बात करते हैं, इसमें कितने सारे एजेस हैं? तो तुम कहोगे सर इसमें एक भी एज नहीं है। तो बेटा स्ट्रेट एज नहीं है, लेकिन सर्कुलर एज है, सर्कुलर किनारा है। तुम ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा। और वो कौन सा है पता है? यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से, ये वाला, क्योंकि एक ऊपर वाला सर्कुलर और एक ये कर्व जाकर के जहां पे कॉर्नर, यहाँ पे किनारा बनाएगा ना बेटा, उसी को तो हम लोग एज कहेंगे। तो हाँ एग्जैक्टली कहोगे 2 एजेस हैं। सर नहीं समझ में आया, क्या समझा रहे हैं सर? एज तो ये फेस समझ गए हैं सर, लेकिन एज नहीं समझ में आ रहा है सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये वाला फेस आपका गया और ये वाला फेस आपका आया, ये दोनों यहाँ पे मिल रहा है ना। तो हाँ, ये ऐसे और ये ऐसे सोच रहे हो ना आप, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी वैसे ही सोचना है कि एक सरफेस ऐसा होगा और दूसरा सरफेस ये कर्व सरफेस होगा। तो यही वाला तो किनारा है, साइड 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 साइड। ओ शिट, साइड में मत जाना, गिर जाओगे। अरे नहीं सर, हम साइड में कैसे जाएंगे, बीच में खड़े रहेंगे, तो वही तो साइड है, किनारा है। टेंशन किस बात का ले रहे हो फिर? अच्छा देखो, वर्टिसेस इसमें ढूंढो कि इसमें कितने सारे वर्टिसेस हैं, कॉर्नर हैं। तो तुम कहोगे सर एक भी कॉर्नर नहीं है। यहाँ पे देखो, ये कॉर्नर दिख रहा है ना तुम्हें, यहाँ पे वर्टिसेस दिख रहा है ना, बट ऐसा सिलेंडर में तो मेरे को तो नहीं दिख रहा है। अगर तुम्हें दिख रहा होगा तो मेरे को समझाना, कमेंट करके बताना। लेकिन नहीं है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सर 0 वर्टिसेस हैं, एक भी वर्टेक्स इस सिलेंडर में नहीं मिला सर। यानी कि आपने क्यूब देखा, आपने क्यूबॉइड देखा, आपने सिलेंडर को समझा। सिलेंडर को समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि कोन क्या होता है। कोन, अच्छा कोन, कोन से कुछ आपको बातें याद आ रही है? सर हमने इतना ज्यादा कोन खाया है, इतना ज्यादा कोन खाया है कि हम कोन जैसे ही हो गए हैं। अरे भाई, आइसक्रीम आती है कोन, आपने देखा होगा। जब आइसक्रीम वालों के पास आप जाते हो तो एग्जैक्टली आपको ऐसा कोन देता है और बोलता है भाई इसके 30 रुपए हो गए, इसके 40 रुपए हो गए, इसके 50 रुपए, अलग अलग प्राइस के अलग अलग आते हैं। तो आपने बेटा आइसक्रीम तो एग्जैक्टली ऐसा देखा होगा, बट ये वाली आइसक्रीम नहीं, ये वाली। अब यहाँ पे देख भाई, आप जाओगे ना, देखोगे कौन है, तो ऊपर में ये सर्कुलर सरफेस रहेगा, जिसको आप, ये पेपर रहता है, आप इसको हटा देते हो। हटाने के बाद भी आप ऊपर से इसको सबसे पहले हटाते हो। तो ये देखो भाई, सर्कुलर सरफेस है, ये सर्कुलर फेस है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि एक फेस तो इसमें होगा, और वो कैसा होगा भाई मेरे? तो वो आपका सर्कुलर होगा, ठीक है। अच्छा सुनना, गौर से सुनना, यहाँ पे ध्यान देना। उसके बाद जरा मेरे को बताना कि और साइड साइड से भी उसमें कागज लगे होते हैं, साइड साइड से भी उसे रैप किया गया होता है। तो आप उसको भी हटाते हो ना भाई, ये देखो, ये आपके साइड साइड से रैप किए हुए पेपर हैं, तो आप इसे भी हटाते हो, तो ये भी तो एक सरफेस हो गया। तो आप इसे बोलेंगे कि ये कर्व्ड सरफेस है। कैसा है भाई? तो ये कर्व्ड है। तो आप इससे यहाँ पे अगर पूछा जाएगा कि मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितने सारे सरफेस हैं, कितने सारे फेस हैं, तो तुम कहोगे यहाँ पे केवल और केवल 2 फेसेस हैं, जिसमें एक जो है वो सर सर्कुलर होगा, तो हमने यहाँ पे सर्कुलर लिख डाला। और जो दूसरा होगा वो कर्व्ड सरफेस होगा या कर्व्ड फेस होगा, तो हमने कर्व्ड लिख डाला, ठीक है। और ये सर्कुलर भी एक होंगे और कर्व्ड भी एक होंगे।
क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा, सर्कुलर और कर्व्ड आपने फेस को देख लिया, तो फेस देखने के बाद आप हमें बताएंगे कि इसमें एजेस कितने सारे हैं। इसमें कितने सारे एजेस हैं भाई? तो आप कहोगे कि किनारा, हाँ सर एक ही है, और वो कौन सा है? तो ये वाली किनारी है, ये वाले ये वाले ये वाले ये वाला, हाँ ये सर्कुलर और कर्व्ड जहां पे जाके मिल रहा है वहां पे वो किनारा हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे कि केवल और केवल एक एज है, एक साइड है, एक किनारा है। अच्छा यहाँ पे वर्टेक्स बताओ। वर्टेक्स तो सभी बच्चा बता देगा, यहाँ पे वर्टेक्स में ज्यादा टेंशन नहीं है। कितने सारे यहाँ पे वर्टेक्स है? तुम कहोगे सर एक ही कोना तो निकला हुआ है, इसके अलावा तो है नहीं। तो आप कहोगे कि यहाँ पे कितने सारे वर्टेक्स हैं? तो भाई मेरे केवल और केवल एक वर्टेक्स है। तो आपने कोन के बारे में भी देख लिया। ये सबको तुम छाप रहे हो कि नहीं? सबको लिख लिया करो कॉपी में। रिवीजन डालोगे ना, उस वक्त तुम्हें अच्छे से याद करने में सहूलत होगी। चलो ठीक है। अब कोन के बाद अपने को एक स्फेयर देखना है, तो आप जल्दी से हेडिंग लगा लो स्फेयर। अब ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन नहीं लो। अब टेंशन ले रहे हो कि और सर कितना पढ़ाने वाले हैं, तो बस थोड़ा ही सा और चलेगा। यहाँ पे आप स्फेयर ले लो और स्फेयर को क्या करो, तो आप यहाँ पे देख लो। आपने फुटबॉल कभी देखा है क्या? भाई मेरे फुटबॉल आपने देखा है? तो हाँ सर फुटबॉल तो मैंने देखा है, क्या मैंने खेला भी है फुटबॉल। तो देखो फुटबॉल होगा तो एग्जैक्टली इस तरीके से आपका फुटबॉल होगा। तो अब इस फुटबॉल और सर्कल में फर्क है। सर्कल 2 डायमेंशनल होता है, लेकिन ये फुटबॉल 3 डायमेंशनल होते हैं, और ये सॉलिड होता है, और इसमें एग्जैक्टली आप ये कह सकते हो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट सभी चीजें होती है, तीनों चीज होती है, हाइट भी होते हैं, ब्रेथ भी होते हैं, लेंथ भी होते हैं। तो अब मुझे यहाँ पे बताना बच्चों कि इसमें कितने सारे फेस होंगे, कितने सारे एज होंगे, एंड ई डी जी ई एस, हाँ एजेस होंगे, एंड कितने सारे वर्टेक्स होंगे। ये भाई मेरे बताओ जल्दी से, इसमें कितने कितने सारे होंगे? तुम कहोगे सर इसमें केवल और केवल सरफेस एक ही है, और वो एक सरफेस कौन सा है? तो आप कहोगे कि कर्व्ड सरफेस है। उसका नाम क्या है? तो कर्व्ड सरफेस है, कर्व्ड फेस है, एक के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। किनारा का बात किया जाए तो एक भी किनारा नहीं है। वर्टेक्स की बात की जाए तो एक भी वर्टेक्स नहीं है। अब तो ये बात क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो, बहुत ध्यान से पढ़ते हो। यहाँ तक तुम पढ़ते पढ़ते चले आए, इसका मतलब कि तुम पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो। भाई मेरे थैंक यू थैंक यू, आप इतना सारा चीजों को कवर किया, आपने नोट्स बनाया होगा। नोट्स को बार बार रिवाइज करोगे। देखो 2 टॉपिक के बारे में मैं बता रहा हूँ, छोड़ के मत भागो। देखो एक बेटा प्रिज्म, जो बहुत अच्छा टॉपिक है, और दूसरा है पिरामिड, ठीक है। तो प्रिज्म और पिरामिड इसके पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा। ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में प्रिज्म और पिरामिड के बारे में हम चर्चा करेंगे, बहुत डिटेल से देखेंगे। और एक एक्सरसाइज जो लास्ट वाला एक्सरसाइज है, उसके बाद अपना ये वाला चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप खत्म हो जाएगा। ये एक्सरसाइज 5.9 होगा, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, जहां प्रिज्म और पिरामिड को बताएंगे, वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। तो आपको नेक्स्ट वाला लेक्चर बिल्कुल भी देखना छोड़ना नहीं है, आप उसको देख करके ही रहेंगे। तो अभी तक के लिए कहानी यहीं तक रखते हैं। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारे बच्चों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके हमें जरूर बताना, हैशटैग राशिद अंजन सर जल्दी से कमेंट कर दो। सारी चीजें आपको समझ में आ गई है तो जितना हो सके फ्रेंड के साथ शेयर करो, अच्छी चीजें सबके साथ पहुंचाया जाता है बेटा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मिलते हैं हम तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी की कहानी यहीं तक। ओके बाय, गुड नाइट।